तो आज हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सरफेस पे एक आदमी है जो कि एक ब्लॉक को लेके खड़ा है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें बनाना है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है इंपॉर्टेंट और सबसे पहला एस्पेक्ट कि हमें अपना सिस्टम डिफाइन करना पड़ता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसकी हमें स्टडी करनी है। यूनिवर्स का वो हिस्सा जो कि हमारे इंटरेस्ट का है वो सिस्टम कहलाता है। उसके अलावा पूरी दुनिया हमारे लिए सराउंडिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस ब्लॉक के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये ब्लॉक हमारा सिस्टम है। इसके अलावा ये इंसान और ये सरफेस ये इसकी सराउंडिंग है। तो अगर हम इस इंसान के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये पर्सन हमारा सिस्टम है, उसके अलावा ये ब्लॉक और ये सरफेस हमारे लिए उसकी सराउंडिंग हो जाती है। वैसे ही हम सरफेस के बारे में भी बोल सकते हैं कि अगर ये सरफेस को हम स्टडी करना चाहते हैं तो ये सरफेस हमारे लिए सिस्टम है और बाकी सारी चीजें यानी ब्लॉक और ये पर्सन हमारे लिए सराउंडिंग हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपना सिस्टम डिफाइन करना होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपना सिस्टम बना लिया है कि हमारा जो सिस्टम है वो ब्लॉक है, तो अब इसके बाद क्या होता है कि हमें उस ब्लॉक को आइसोलेट कर लेना होता है उसके सराउंडिंग से, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम ब्लॉक को मानते हैं तो हमें एक ब्लॉक बना देना होगा, ठीक। अब जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि हमें इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमें दिखाना होता है। तो अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो चीज हमारे लिए सिस्टम है हमें सिर्फ और सिर्फ उसके फोर्सेस को ही देखना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास तीन चीजें हैं, ये सरफेस है, ये आदमी है, ये ब्लॉक है। अगर हम सारे फोर्सेस को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है वो इस इंसान के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इंसान जो है ये जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वैसे ही ये सरफेस इस इंसान के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये ब्लॉक के ऊपर ये इंसान अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और इसी ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स भी लग रहा है, इस इंसान के ऊपर mg फोर्स भी लग रहा है जो ग्रेविटी का फोर्स है। तो अगर हमने ये डिफाइन कर दिया है कि हमारा जो सिस्टम है वो ब्लॉक है तो बाकी सारे फोर्सेस को हमें हटा देना होगा और हमें ये देखना होगा कि इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि m मल्टीप्लाइड बाय g होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा इस ब्लॉक के ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो ये आदमी इस ब्लॉक के ऊपर डायरेक्शन में लगा रहा है जिसको हम कहेंगे n1, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक में इस डायग्राम में इस ब्लॉक पे इसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। एक फोर्स ये आदमी लगा रहा है जो नॉर्मल n1 डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटी की फोर्स है, ठीक है। ये हो गया एक, अगर सिस्टम ब्लॉक है तो। अगर सिस्टम ये पर्सन है तो इस पर्सन के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब इसके फोटो बनाने में ना हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फोटो नहीं बनाते हैं, हम बहुत ही सिंपल सी फोटो बनाते हैं। तो हम इस पर्सन को भी एक ब्लॉक से ही दिखा सकते हैं जो कि ये पर्सन है। अब इस आदमी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हमें वो देखना है। तो इस आदमी के ऊपर एक ब्लॉक फोर्स लगा रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो कि नॉर्मल है, मतलब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये n1 है, ये n1 के बराबर है, ठीक। इस फोर्स पे इस आदमी पे एक ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है जो आदमी के मास मल्टीप्लाइड बाय g के बराबर है और इसके अलावा इस पर एक फोर्स ऊपर डायरेक्शन में ये सरफेस भी लगा रहा है जो कि अगेन एक नॉर्मल फोर्स है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम n2 कहेंगे। तो इस इंसान के ऊपर हमने टोटल तीन फोर्सेस आइडेंटिफाई किए। एक फोर्स ये ब्लॉक लगा रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स ये सरफेस लगा रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक फोर्स जो ग्रेविटी लगा रही है m/g जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बेसिकली जब भी हम सिस्टम डिफाइन करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि उस सिस्टम पे क्या फोर्स लगेगा, इस सिस्टम ने क्या फोर्स लगाया वो नहीं देख रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ब्लॉक को स्टडी कर रहे होते हैं तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे हम वो देख रहे होते हैं। हम ये कभी नहीं देख रहे होते कि इस ब्लॉक ने क्या क्या फोर्सेस लगाए, ठीक है। क्योंकि फाइनली जब हम इसके ऊपर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे विच इज नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू ma के हिसाब से, तो हमें क्या करना होगा कि हमें हर डायरेक्शन में नेट फोर्सेस को, अगर बॉडी रेस्ट पे है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका नेट फोर्स उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो नहीं है तो डेफिनेटली बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी F/m मैग्नीट्यूड से। तो इस तरीके से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से
फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो हम एक सिस्टम ले लेते हैं जिसमें कि हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखी है मास m की, और एक आदमी जो है वो इसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में एंगल थीटा से, ठीक है। तो अब अगर हम इस ब्लॉक को अपना सिस्टम बनाते हैं तो हम फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को बनाया, अब इस ब्लॉक पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है हमें। तो इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है mg। जब भी हम किसी सरफेस को ऐसा ऐसा दिखाते हैं इसका मतलब होता है कि ये सरफेस रफ है और इस पर फ्रिक्शन भी काम कर रही है, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू है तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के अगेंस्ट फ्रिक्शन काम करेगी, म्यू इंटू n1। अच्छा, इस पर एक ऊपर के डायरेक्शन में ये सरफेस फोर्स लगा रही है, वो क्या फोर्स है, ये फोर्स है n1, ठीक। और ये अगर मैं स्ट्रिंग का फोर्स मान लो T, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, T cos थीटा। ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी T cos थीटा, और यही टेंशन ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, T sin थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास म्यूचुअली दो एक्सेस हैं, x एक्सेस एंड y एक्सेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली x एक्सेस और इंडिविजुअली y एक्सेस की इक्वेशंस लिख सकते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए। इस फ्री बॉडी डायग्राम में हमें यह पता है कि ये ब्लॉक जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी x डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन है, y डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या है कि y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो आपस में बैलेंस कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन हम लिख सकते हैं y डायरेक्शन में t sin थीटा प्लस n1 इज इक्वल टू mg, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके अलावा हम एक और फोर्स लिख सकते हैं कि म्यू n1 इज इक्वल टू म्यू n1 सॉरी नेट एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो हम लिख सकते हैं कि t cos थीटा जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है माइनस म्यू n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो अब इन इक्वेशन से हमारे पास दो अननोन है, टेंशन हमें नहीं पता है और n1 हमें नहीं पता है। तो दो इक्वेशन दो अननोन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे फोर्स के क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। हमें सिस्टम डिफाइन करना होता है। सिस्टम डिफाइन करने में एक कंस्ट्रेंट ये होती है कि आपने जितने हिस्से को सिस्टम माना है उनका हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मास को एक ब्लॉक है पूरा जो कि सॉलिड ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक का हर पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से ही आगे बढ़ रहा होगा जो कि a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम इस मास को, इस ब्लॉक को एक सिस्टम मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता कि इस ब्लॉक m के ऊपर एक छोटा ब्लॉक और रखा है मास m का और ये इस ब्लॉक के ऊपर स्लिप कर सकता है, तो इसका मतलब अब ये है कि अब हम इन दोनों को एक साथ एक सिस्टम नहीं मान सकते। अब हमें इस ऊपर के ब्लॉक को और इस नीचे के ब्लॉक को अलग अलग सिस्टम मानना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के सारे पॉइंट्स हो सकता है स्लिप करने की वजह से इधर मूव कर रहे हो और इस ब्लॉक के सारे पॉइंट्स इधर मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया, इसलिए अब हमें दोनों को अलग अलग सिस्टम मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में है कि आपको अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपने अगर अपना सिस्टम डिफाइन कर दिया तो आपका 50% काम हो गया। अब सिस्टम डिफाइन करने के बाद आपको हर डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं, और याद रहे वो सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो उस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस होंगे। उस बॉडी में कौन से फोर्स लगाए वो उसमें इंक्लूड बिल्कुल नहीं होंगे। और फिर जब हम फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना होता है, जिसमें कि F इज इक्वल टू ma के हिसाब से हमें एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में निकालनी होती है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स काम कर रहा होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 होगा, और अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल एक्सिस के हिसाब से जो अननोन्स हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं।